और बादशाहों, आज अब बॉलीवुड के उस बायोस्कोप में झांकने की बारी है जिसमें नाच रहे हैं बॉलीवुड के कई प्राणी। ये कहने को तो करते हैं डांस, पर एक्चुअल में इनका नाच है डांस का घोर अपमान। जी हाँ, हम ऐसे ही उच्च कोटि के बैड डांसर्स की बारात लेके आए हैं, तो चलिए इनकी बैंड बजाते हैं। तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुन तानो। आज के हमारे धुआंधार शो पर हम आपको बताएंगे कि कौन है अभद्र डांसर जो डांस करते करते अपनी बेल्ट ज्यादा पकड़ते हैं, और कौन है जिसे नाचने के लिए मदारी की जरूरत पड़ती है। चलिए देखें। जबरदस्त। दूर से देखा तो डंडे लचक रहे थे, दूर से देखा तो डंडे लचक रहे थे, पास जाके देखा तो अभय देओल मटक रहे थे। वाह भाई वाह, ये तो एक अजूबा हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 फिल्मों में अभय ने अपने नाचने की कला को लोगों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो कला कालाक्षर भैंस बराबर हो उसको कोई क्या दिखाएगा। अभय माने या ना माने है तो वो देओल ना, तो फिर उनसे नाचने की उम्मीद करना तो ऐसा है जैसे मुर्गे से अंडे की उम्मीद करना। 2-4 हाथ पांव इधर उधर जरूर मार लेते हैं अबे, लेकिन कोई इनसे पूछे तो जरा कि आखिर इनके स्टेप्स को कोई क्या कहेगा। हवाई कुश्ती? ऐसा लगता है डांस नहीं बल्कि हवा में अपने हाथों के डंडों से कुश्ती कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अबे जी, ये सूखी लकड़ी जैसा बदन और ऊपर से इतना सख्त कैसे लचकेगा। वो आया था इनकी एक फिल्म जिसमें इन्होंने एक कपल परफॉर्मेंस दी थी, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें ऐसा लग रहा था कि लड़की नाच रही है और ये हैंगर बनके उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जब पहले पता लग गया था तो फिर फालतू के अपने डांस एक्सपेरिमेंट्स दिखा दिखा कर लोगों पे अत्याचार करने की क्या जरूरत थी। और तो और इन्हें तो अत्याचारी डांसर का अवार्ड मिलना चाहिए। तालियां। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के म्यूजिक लॉन्च पर मूछी रखकर गॉगल्स लगा के आए। भाई, मनोरमा 6 फीट अंडर के कैरेक्टर के हैंगओवर से आप अभी तक निकल नहीं पाए, इसीलिए पीछे खड़े तालियां मार रहे थे। ऋतिक के सामने तो इन्होंने हथियार ही डाल दिए। अच्छा किया बे। फिल्म में तो वैसे भी आपने कातिल डांस किया है कि परफॉर्मेंस का ही कत्ल हो गया, और साथ साथ ऑडियंसेस के इमोशंस का भी। वो कोई नाच था? ऐसा लग रहा था कि देओल साहब के हाथ किसी ने रस्सी से बांध कर रखे हैं और कठपुतली का नाच करवा रहा है। हिल हिल के इन्होंने सबका हिला दिया। भेजा भैया बे, जब नाच नहीं आता तो आंगन टेढ़ा करने के बजाय तोड़ कह रहे हो तो अब है नंबर 10। जबरदस्त। सलमान है बॉलीवुड के गामा पहलवान और बाकी सब हैं चींटी। मजाल है जो इनके सामने आप किसी के एक्टिंग और स्टारडम की बात करते हैं। उसकी बैंड ना बजा दी तो नाम सल्लू मियां नहीं, और रही नाचने की बात तो सल्लू ऋतिक को भी खुद से बेटर डांसर नहीं मानते क्या? जी हाँ, और वो भी लॉजिक के साथ इस बात का दावा करते हैं। ये सल्लू कहते हैं कि वो जो भी स्टेप करते हैं वो इतना सिंपल होता है कि उनके फैंस उसे काफी कर सकें। अरे किसे उल्लू बना रहे हो यार? ये बोलो कि डांस आपके बल्कि बॉडी से होता ही नहीं है। खा खा के आप गए फूल, और ये भाषण देकर भोली भाली ऑडियंस का बना रहे हैं रोज रोज का अप्रैल फूल। आ जाने जाना का शर्ट खोलू स्टेप हो या अपनी कमर को ऐसे हिलाना जैसे तशरीफ में खुजली मची हो। बस ये है सल्लू के डांस की डेफिनेशन। जब इनसे कुछ नहीं होता तो अपने हाथ पांव को ऐसे चलाते हैं जैसे ब्रूस ली से कंग फू सीख के अभी लौटे हो। याद होगा आपको दबंग का वो स्टेप जहाँ ये अपनी बेल्ट पे हाथ रखकर 2 बार नीचे 2 बार ऊपर करते हैं। अब ये भी कोई नाच हुआ क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी सलमान के नाच पे कभी भी नहीं आती आंच, क्योंकि इनके फैंस को यही नाच है पसंद, और वो बोलते हैं वाह 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 वाह। सो सलमान है नंबर 9। जबरदस्त। मामू जान ने भांजे को ब्रेक दिया, इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने में मदद की, पर वो नहीं दिया जो ऑडियंस ने डिमांड किया। मामू आमिर की राह पे चलने वाले इमरान नृत्य कला के इतने बड़े घटोत्कच हैं, ये मामू को शायद पता भी नहीं था। इमरान जब नाचते हैं तो स्टेप्स भूल जाते हैं। इनके मूव्स को देखने से लगता है कि किसी ने इंजेक्शन देकर इनकी एनर्जी ही निकाल ली हो, और स्टेप्स करते टाइम लगता है ये स्प्रिंग लगा लेते हैं अपने शूज के नीचे, एक ही जगह हिलते रहते हैं। लगता है जब इनके क्लोजेस्ट कंपेटिटर रणबीर टॉवल गिरा गिरा कर नाच रहे थे तब शायद ये उसी टॉवल में कहीं मुंह छुपाए बैठे थे। कल के इमरान और आज के इमरान में बस फर्क ये है, आज ये टॉवल नहीं बल्कि शर्ट से अपना मुंह छुपा रहे। ध्यान से देखिए, मेरे ब्रदर की दुल्हन के प्रमोशंस के दौरान जहां कटरीना धपा धप ठुमके मार रही है,
वहीं इनके ठुमके को देखकर लगता है कि इनकी कमर पे किसी ने सीमेंट की बोरियां बांध रखी हो। और तो और पाकिस्तान से इंपोर्टेड इमरान के को स्टार का डांस देखकर ही इन्हें खुद नाचने से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कम से कम ऑडियंस तो इस टॉर्चर से बच जाएगी। इमरान खान है नंबर 8 ऑन जबरदस्त बैड डांसर्स। आगे देखिए कुछ ऐसे चमत्कारी पुरुष जिन्होंने स्पेनिश टैंगो के साथ चार्ली चैपलिन स्टाइल मिक्स किया, और है वो जिनके डांस को देखकर लगेगा कि कोई इन्हें पीरियोडिकली 440 वोल्ट का करंट दे रहा है। जबरदस्त। वेलकम बैक टू जबरदस्त। चलिए देखते हैं आगे किसको नाचना है। 7 जबरदस्त। ये हैं इंटेलेक्चुअल सिनेमा के एक ऐसे पटाखे जिन्हें बार बार जोर से फोड़ने की कोशिश तो की जाती है, पर प्रतीक है कि बार बार खुश हो जाते हैं। वैसे तो ये बार बार एक ही जैसे रोल्स करते हैं, पर इनकी रीसेंट रिलीज माय फ्रेंड पिंटो में प्रतीक ने ऐसा ट्रम्प कार्ड फेंका जिसे देखते ही हमारी खोपड़ियां सटक गई रे। इनकी फिल्म का म्यूजिक रिलीज था और लाल टी शर्ट में ये बड़े डैशिंग टाइप बन के आए, लोगों की धड़कनें बढ़ गई। कुणाल गांजावाला ने जैसे ही उस फिल्म का एक सॉन्ग जिग जैग जिंदगी गाना शुरू ही किया था कि बस उस रेड टी शर्ट के पीछे छिपा एक ऐसा डांसर बाहर आया कि लोग अपने आसपास से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। कसम से प्रतीक की पोल बड़े साले खुले। चांस मिला था डांस का जलवा दिखाने का और इन्होंने उसका दीवाला निकाल दिया। दिखा दिया कि इंटेलेक्चुअल सिनेमा के जेन एक्स अवतार में प्रतीक है अपनी डांसिंग स्टाइल से लाचार। कौन सी स्टाइल का डांस किया इन्होंने वो तो ये भी नहीं जानते जी। प्रतीक के डांस मूव्स थे सिंपल, पर जैसे इन्होंने स्पेनिश टैंगो के साथ चार्ली चैपलिन मोड को किया मिक्स, वही इन्होंने ले लिया एक रिस्क, अपने आप को एक सुपरबली बैड डांसर कहलाने का। इनसे अच्छा डांस तो कल्कि और वो बच्चे कर रहे थे। सर जी, न्यू एज फैशन आइकॉन बनना, मेंस मैगजीन के कवर पे डोले शोले फैला के आना तो कोई भी कर सकता है। आपके चूहे मार रोल करने के लिए भी बहुत से लाइन में लगे। कुछ तो गर्मा गर्म लाओ प्रतीक बेटे। नाचना ही था तो गणपति स्टाइल ही कर देते, लोग भगवान के नाम पे आपको माफ कर देते। खैर अभी भी टाइम है प्रतीक बाबू, बॉलीवुड में सर्वाइव करना है तो ठीक ठाक डांस सीख लो। लेकिन तब तक प्रतीक है नंबर 7 ऑन जबरदस्त बैड डांसर काउंटडाउन। 6 जबरदस्त। अगर लकड़ी के 2 लॉग्स आप खड़ा कर दें तो एकदम अभिषेक बच्चन की टांग दिखेगी आपको। काफी लंबे कलाकार हैं ये, और इनके डांस के तो क्या कहने। इन्हें नचाने के लिए मदारी की जरूरत पड़ती है। अभिषेक भैया, एक्टिंग तो आप अपने पापा से सीख नहीं पाए, कम से कम डांस ही सीख लिया होता, फिर ये रावण वाली ट्रेजेडी तो अवॉइड हो जाती। एक्चुअल में ट्रेजेडी से ज्यादा ये कॉमेडी है। रावण का म्यूजिक लॉन्च हुआ विद अ बैंग। AR रहमान, गुलजार और उनकी वाइफ ऐश भी आई थी। लोगों को लगा होगा ऐश थोड़ा डांस वांस करेंगी, पर पासा तो दूसरी तरफ पलट गया। अभिषेक जब वीरा के गेटअप में आए तो लग गया कि दुनिया का नवाजुबा आ गया है। आंखों के नीचे काला पेंट, कपड़ों पे व्हाइट सीमेंट की चादर और बाहों से कपड़े ऐसे फाड़े गए थे कि भिखारी भी इस लुक के प्रिसीशन पे थोड़ा शर्मा जाए। और फिर शुरू हुआ नाच, अ पोजेस्ड डांस ऑन द सॉन्ग बागड़ बिल्ली। उछल कूद ऐसे मचाई अभिषेक ने कि बंदर को भी मिर्गी के दौरे पड़ जाए। एक्चुअली ये वीरा कम और अर्ली मैन ज्यादा लग रहा था। बस अनिल की तरह इनके बॉडी पे बाल से भारी खाल नहीं थी। इन्हें देख के लग रहा था कि कोई इन्हें पीरियोडिकली 440 वोल्ट का करंट दे रहा था। रावण का ये लाइव परफॉर्मेंस ही नहीं, अपनी और फिल्मों में तो अभिषेक ने डांस का ऐसा नजारा पेश किया है कि अगर ऑडियंस के पास तीसरी आंख होती तो वो इन्हें वहीं के वहीं भस्म कर दी थी। झूम बराबर झूम देखने के बाद ऑडियंस के सर पे सवार था अभिषेक का खून। बंटी और बबली के नच बल्लिए सॉन्ग में तो इन्होंने रानी को ही एक बुरा डांसर बनने पे मजबूर कर दिया। युवा में तो अभिषेक रानी को गोद में लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे, और ब्लफ मास्टर के बोरो बोरो सॉन्ग पर अगर ये बोडो डांस करते तो एटलीस्ट नागालैंड की एक ट्राइब का एडवर्टाइजमेंट ही हो जाता जी। पर अभिषेक का ब्लफ इज ऑफ। वंस अ बैड डांसर, ऑलवेज अ बैड डांसर। अभिषेक है नंबर 6 ऑन जबरदस्त बैड डांसर्स इन बॉलीवुड। 5 जबरदस्त। वैसे तो जवानी में इन्होंने ओले ओले करके ऐसा नाच दिखाया था कि काफी लड़कियों का दिल डोले डोले डोल गए थे इन पर। सैफ अली खान ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं अपनी जवानी में जिसे देखकर अफ्रीकन ट्राइबल्स भी बेहोश हो जाएं। डांस करते वक्त सैफू हमेशा से ही काफी स्टिफ थे, ना बॉडी में लचक और ना ही चेहरे पे एक्सप्रेशन की चमक। डांस करना तो दूर की बात है जी, इनसे हिला भी नहीं जाता।
एक्चुअल में अब ये प्रोफेशनल जो हो गए हैं इसे। जी हाँ, फंडा एकदम सिंपल लगता है क्योंकि ये बनने जा रहे हैं एजेंट विनोद, एकदम बॉन्ड 007 के इंडियन क्लोन। टेल आपने क्या कभी जेम्स बॉन्ड को नाचते देखा है? नहीं ना, फिर सैफू से उम्मीद क्यों है? हाँ, वही टैटू वाला सैफू, वही करीना का सैफू, वही जो अपनी गर्लफ्रेंड की वेरी गुड फ्रेंड की संगीत सेरेमनी में ऐसा खड़े थे जैसे कि अभी इनका पेमेंट होना बाकी हो। एलो जी, कर लो बात। इस फुटेज को जरा गौर से देखिएगा, ओके? ये वही बंदा जिसको देखकर लगता है कि सब कुछ बस धंधा है। करें तो क्या करें? यहाँ ना तो है रिहर्सल और ना ही टेक, यहाँ तो करना है बस शेक व्हाट यू कैन शेक। सैफू क्या कर रहे हैं ये हम बताते हैं। 3 क्लैप्स चा चा चा, शेक योर बूटी था था था। सैफू स्टेज पे आए थे एकदम रॉक स्टार जैसे, मगर कजरारे की धुन सुनते ही इन्हें सांप सूंघ गया। और इससे करीना को ये सबक तो जरूर मिल गया होगा कि अपने इशारे पे तो सैफू को जरूर नचाना, पर फिर से इन्हें किसी की संगीत सेरेमनी में मत ले जाना। सैफ अली खान है नंबर 5। 4 जबरदस्त। क्या आपने कभी किसी पहलवान को डांस करते देखा है? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। ये है बॉलीवुड के मिस्टर बलवान सुनील शेट्टी। वैसे तो जब ये एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि लोहे के चने चबा रहे हैं, और गलती से किसी फिल्म में इन्हें नचा दिया गया तो ऑडियंस की शामत ही समझो। इनके हाथों के हर एक्शन को देखकर लगता है किसी ने इनके पैरों को चेन में बांध दिया हो। और जब हाथ और पैर का ऐसा मेल हो जाए तो टू सुनील्स क्रेडिट, वो डांसिंग की दुनिया का एक ऐसा नमूना है जिन्होंने एक वेरी बैड डांसर बनकर अपना नाम गोल्डन लेटर्स में लिखवा लिया है। अपनी फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में जब इन्होंने पोल डांस किया तो लगा कि पोल उखाड़ के ही छोड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इतने स्टिफ हो जाते हैं कि अगर एक मैनेक्विन को इनके साथ खड़ा कर दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि सुनील कौन है। अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लूट के एक डांस मूव में तो ये चप्पू भी चलाते नजर आए। अब अगर गोविंदा और जावेद जाफरी जैसे डांसर्स के साथ डांस करना पड़ेगा तो ये बेचारे मिस्टर बलवान और क्या करेंगे? भाई शेट्टी साहब, अब आपकी उम्र तो नहीं रही श्यामा के दावर से डांस क्लासेस लेने की, पर कम से कम अपने को स्टार्स को तो शर्मिंदा होने से बचा सकते हैं। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? सुनील शेट्टी नंबर 4। आगे हैं वो सरताज जिनका नाम है ABM, ऑटोमेटिक बोरिंग मशीन। जबरदस्त। ये ला हम भी फिर आ गए हैं इन सबको मजा चखाने और आपको बताने की कौन है नंबर 3, 2 and 1 बैड डांसर्स। 3 जबरदस्त। अब जबरदस्त पे जिस बंदे का नंबर है उसे पहले ही हम चुल्लू भर पानी दे देते हैं, ओके? क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है मिस्टर अर्जुन रामपाल को। लज्जा से सर झुक जाएगा इनका अगर इन्होंने अपनी डांसिंग देख ली। इनके बारे में तो सब जानते हैं, मिस्टर राव 1 बने हैं ये आजकल। थैंक यू टू शाहरुख जी कि आपने इनसे डांस नहीं करवाया इस फिल्म में, वरना फिर इसका पिटना तो तय था। क्योंकि आज तक इन्होंने जिस भी फिल्म में अपने डांस का सैंपल पेश किया है वो बॉक्स ऑफिस में औंधे मुंह गिरी है। फिल्म EMI में इनके सामने थी बॉलीवुड की प्रेजेंट हेलन मलाइका अरोरा खान। गाने में अर्जुन जैसे ही स्टेज पे कूद के आए लगा कि बंदा तो अब स्टेज तोड़ के ही दम लेगा, मगर ये क्या? अर्जुन के डांस की डेफिनेशन थी ये 2 बार आसमान में छेद करके नीज को जर्क करो ट्वाइस। और शादी डांस स्टाइल ही बचा था डांस ऑफ हिज चॉइस। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और मलाइका तो एम्बैरेसमेंट के मारे स्टेज छोड़ के ही भाग गई। अब यार आप एक अनाड़ी को खिलाड़ी के साथ खड़ा कर देंगे तो यही होगा ना। इनके लेजी मूव्स को देखकर ये लगता है कि कोरियोग्राफर भी एक टाइम पर इतना पक गया होगा कि उसने रिहर्सल टेक्स को ही ओके कर दिया होगा। ओके। सबसे हिलेरियस डांस तो इनसे रितेश और बमन ने करवाया था इन फिल्म अवार्ड सेरेमनी, जब इन्हें ऑरेंज कलर का घाघरा पहना कर नचाया था। तब से वे श्योर की नौटंकी में डांस करने के लिए कई ऑफर्स आए होंगे। 1-2 हमें भी बताना अर्जुन, हम कैमरा लेके जरूर पहुंचेंगे। आफ्टर ऑल आपकी डांसिंग का नमूना दुनिया भर में जो पहुंचाना है मिस्टर अर्जुन रामपाल। एट नंबर 3 ऑन जबरदस्त बैड डांसर्स 2। जबरदस्त। ये है बॉलीवुड के बाबा ऑफ बैड डांसिंग, संजय बाबा। ये बहुत ही माशाल्लाह टाइप के एक्टर हैं, पर जब भी इन्होंने अपनी कमर या हाथ को लाया है खुद को बैड डांसिंग के सरताज से थोड़ा सा ही पीछे पाया है।
ये आजकल तोंद छुपाऊ डांसिंग करते हैं। अगर इनकी सारी फिल्मों की बात करें तो शायद हमें बैड डांसिंग पर आधा दर्जन एपिसोड ही बनाने पड़ जाएंगे। फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार को ही ले लीजिए, इसमें एक गाना है वाओ। एक्चुअल में हमारे दिल के अंदर की आवाज ने कहा है कि कोई तो संजू बाबा की डांसिंग से बचाओ बचाओ। अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा। यह है संजू बाबा का चक्की पिसिंग एंड पिसिंग डांस स्टेप। ये इतने हैवी हो गए हैं कि इनके पैर को उठाने के लिए 2-3 मुश्तंडों की जरूरत पड़ सकती है। और तो और इन्हें जो हाथ हिलाने का स्टेप दिया गया है उसे देखकर ये लगता है कि संजू खुद ही कह रहे हैं चतुर सिंह देखने मत आओ मत आओ। ये बड़ी पुरानी घिसी पीटी फिल्म है यार मुन्ना भाई, मान गए उस्ताद, आपकी ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सॉन्ग में जहां सारे बैकअप डांसर्स आगे देख रहे हैं, वहीं संजू अपनी डांसिंग से इतने विजिबली एम्बैरेस्ड हैं कि ऊपर देखना इन्हें मंजूर ही नहीं है। We can understand संजू, आप जरूर जमीन में पड़ी खुद की कोई पुरानी तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? वैसे अभी के लिए हमने आपकी इस फिल्म से एक लाइन पिक किया है जो आपकी प्रेजेंट स्टेट को पिक्चर परफेक्ट डिफाइन करती है। Sing, sing, चतुर सिंह, doing the same thing। कुछ टाइम के बाद आपके स्टेप्स और मूवीज दोनों के कॉपीराइट्स हो जाने चाहिए जी। बाबा मन की आंखें खोल और नाच के मत करना अपना डब्बा गोल। संजय दत्त नंबर 2 ऑन जबरदस्त बैड डांसर्स। दूर से देखा तो डंडे लचक रहे थे, पास जाके देखा तो अबे देओल मटक रहे थे। अबे टैम फ्री स्टाइल डांस के शातिर खिलाड़ी, शर्ट खोलना है जिनकी यूजुअल बीमारी। सलमान एट 9, इनकी पतली कमरिया पे किसी ने बांध दी है सीमेंट की बोरी। इमरान एट 8, इन्होंने स्पेनिश टैंगो के साथ चार्ली चैपलिन स्टाइल मिक्स किया। प्रतीक एट 7, इनके डांस को देखकर लगेगा कि कोई इन्हें पीरियडिकली 440 वोल्ट का करंट दे रहा है। अभिषेक एट 6, बॉलीवुड के नवाब की डांसिंग है खराब। सैफ एट 5, द पहलवान ऑफ बैड डांसिंग। सुनील एट 4, इन्हें तो अब रस्सी में बांध के ही रख देना चाहिए। हाँ, अर्जुन एट 3, ये कर रहे हैं आजकल धर्मपाजी का चक्की पिसिंग डांस। संजय दत्त एट 2, 1, जबरदस्त। ये द बाप ऑफ बैड डांसिंग। इनका अगर 2.5 किलो का हाथ उठ जाए तो पता नहीं कितने मच्छर मक्खी खुदा को प्यारे हो जाते हैं। जी हाँ, सनी पाजी, जिनका हाथ नहीं हथौड़ा है। सनी पाजी अगर खुश होकर डांस कर दे तो समझो कि ये जमीन के अंदर 10 फुट का गड्ढा खोद के ही छोड़ेंगे। एक्चुअल में इन्हें तो ऑटोमेटिक बोरिंग मशीन का पेट नेम भी दिया जा सकता है, ABM। सनी पाजी के लिए कोरियोग्राफी करना सबसे सिंपल है। हम बताते हैं जी, बार बार लेफ्ट लेग से जमीन को ठोकर मारना, and then right leg से भी same, which seems more like yoga, है ना सनी पाजी? So all the babalogs and yoga gurus beware, because Sunny Paji does it better and with a bang। सच्ची में अगर रिक्टर स्केल पे इनके पैरों की धमक को मेजर किया जाए तो दुनिया में भूकंप के बड़े खतरे में इनका भी हाथ हो सकता है। इनकी डांसिंग खुद ब खुद रिसर्च का मुद्दा बन जाती है। हाँ, रिसर्च से याद आया कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में स्टडी करके ये पता चला है कि वो सारी हीरोइन जिन्होंने इनके साथ डांस किया है वो अब डांस बिल्कुल भूल चुकी हैं। भूला यारा ओ यारा और मेरे दिल ले गई ओए कम्मो इधर की, करिश्मा हो या फिर रवीना एंड मनीषा, सनी ने टाइम टाइम पे अपने को स्टार्स के डांसिंग की भी ऐसी की तैसी किया है। अब आप सोच के ही देखिए, रवीना, करिश्मा और मनीषा को इनके स्टेप्स कॉपी करते हुए। हिलेरियस है ना? इसीलिए तो हम कहते हैं कि सनी पाजी इज द बाप ऑफ बैड डांसिंग। आपके लिए बस एक गाना है सनी पाजी जो हम गाना चाहेंगे। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी डांसिंग से पहचान लेंगे। जबरदस्त बैड डांसर्स पर सनी देओल है एट नंबर 1। भाई इनका नाच देखकर तो हमारा नाच पर से विश्वास ही उठ गया है। उफ, आगे जाने क्या होगा? खैर अभी के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।